को ध्यान पूर्वक एक आसन पर बैठ करके सुनना चाहिए। माता पार्वती ने कहा ठीक है महाराज सुनेंगे। और इतने में बर्फीली हवाएं चली तो जिस सुख और सुखी के गर्भ से अंडे के रूप में परिणित हुए थे सुखदेव भगवान, वो सुख और सुखी दोनों बर्फीली हवाओं में उड़ करके दूर चले गए भागकर। और वो अंडा लुढ़कता हुआ भोले बाबा के आसन के पीछे जहां व्यासपीठ बनाई गई उसी व्यासपीठ के पीछे आकर के टकराया और उसमें से एक छोटे से जीव का प्रादुर्भाव हुआ। और जब जीव का प्रादुर्भाव हुआ तो भोले बाबा ने इधर कथा प्रारंभ की। भोले बाबा कथा सुनाते जा रहे, पहले दिन की कथा विराम हुई तो छोटा सा सुख पक्षी सुन सुन करके मन में ही आह्लादित हो रहा है कि मेरा तो जन्म ही समझ गया कि बचपन से लेकर के मुझे भगवत कथा का रसपान करने का अवसर मिल रहा है। दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथे दिन भगवान के जन्म की कथा होती। चौथे दिन की कथा भी विराम हुई है, वो जीव थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा। इसके बाद में पांचवें दिन की कथा, छठवें दिन की जब कथा आई तो छठवें दिन भोले बाबा ने कहा कि जब भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला को संपन्न करके जाने लगे तो उद्धव जी से मुलाकात हुई। और उद्धव जी ने पूछा कि प्रभु एक बात बताइए, ये त्याग क्या है, वैराग्य क्या है और सन्यास क्या है, कृपा करके इसके बारे में हमें जानकारी दी। और इतना शब्द जैसे ही भोले बाबा ने कहा कि माता पार्वती गहरी नींद में डूब गई। और जब गहरी नींद में वो डूब गई तो सुख पक्षी ने सोचा कि माता जी तो नींद में चली गई और पिताजी कहीं कथा कहना ना बंद कर दें, इसके लिए पार्वती मैया के स्वर में वही हाँ जी बोलने लगा। अब जब हाँ जी बोलने लगा, सातवें दिन की जब कथा विराम हुई, कहते हैं भोले बाबा ने जब जयकारा लगाया, बोली वृंदावन बिहारी लाल की, तो जब जयकारा लगाए तो पार्वती मैया की नींद टूटी और कहने लगे हाँ तो स्वामी उद्धव जी ने क्या पूछा, त्याग क्या है, वैराग्य क्या है, सन्यास क्या है। भोले बाबा ने कहा पार्वती ये तो मैंने कल ही कथा सुनाई थी, तो तुम कहाँ थी। इतने में माता ने बताया कि प्रभु क्या करूं, थोड़ी देर के लिए मैं निद्रा में चली गई थी। अब भोले बाबा ने सोचा कि फिर निद्रा में जब तुम थी तो हाँ जी कौन कर रहा था। तो इतने में वो छोटा सा सुख पक्षी पीछे से उड़ करके भागा, पीछे से वो भागा। अब भोले बाबा उसको त्रिशूल लेकर के मारने के लिए दौड़ाए, त्रिशूल हाथ में उठाए और मारने के लिए दौड़ाए। माता पार्वती ने कहा स्वामी पक्षी का क्या दोष है, आप उसको क्यों मारने जा रहे हैं। भगवान शिव ने कहा कि इसने अमर कथा सुननी है और अमर कथा सुनने के नाते ये मरने का अधिकारी हो गया। माता पार्वती ने कहा भगवान की कथा सुनना कोई पाप तो है नहीं, भगवान की कथा सुनना तो पुण्य का कार्य है और इसने तो पुण्य का कार्य किया है, फिर मरने का अधिकारी कैसे हो गया। भोले बाबा ने कहा देवी ये अमर कथा जो भागवत कथा है ये कोई साधारण विद्या नहीं है, इसलिए ब्रह्म विद्या है। ये जो है ये ब्रह्म विद्या है। और कथा जो होती है, कथा हमेशा सन्मुख बैठ करके सुननी चाहिए, क्योंकि श्रोता और वक्ता का अनुपम संवाद होता है। यह संवाद जासु उर आवा, रघुपति चरण भगत सोई पावा। तो आमने सामने बैठ करके कथा जब सुनी जाती है तो कथा समझ में आती है, लेकिन व्यासपीठ के पीछे बैठ करके कथा सुनना यानी ब्रह्म विद्या की चोरी करना। और चोर हमेशा मृत्युदंड का अधिकारी होता है। अब सोचिए यहां केवल व्यासपीठ के पीछे बैठ करके सुना था सुखदेव जी ने। अब भोले बाबा त्रिशूल उठा लिए मारने के लिए। अब कितने लोग कहते हैं महाराज जी बड़ी सुंदर आवाज आती है, हम तो रजाई में ओढ़े ओढ़े सुन लेते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। तो कथा जो है हमेशा सन्मुख बैठ करके सुनी जाती है। भोले बाबा आए, कैलाश पर्वत के नीचे उतरने पर पड़ता है बद्रिकाश्रम, और बद्रिकाश्रम में जहां सरस्वती नदी के तट पर सम्याप्रास नामक कुटिया है जिसका वेद व्यास जी जहां निवास करते हैं। वेद व्यास जी की पत्नी है, वो भगवान के ध्यान में बैठी थी
और इतने में ही उनको उबासी आई, जम्हाई आई, और वो सुख पक्षी सूक्ष्म रूप लेकर के उनके मुख के रास्ते उनके गर्भ में प्रवेश कर गया। और यही आगे चल करके सुखदेव भगवान बोली सुखदेव भगवान की